सर्वप्रथम परम पूजनीय माँ सरस्वती को मेरा सत सत नमन। तो आप लोगों का ध्रुवा क्लासेज के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। यह आपको पहली ध्रुवा क्लासेज की बेसिक क्लास है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को ये 4 टॉपिक समझाऊंगा। आप लोगों को इनके अंदर बेसिक जो चीज़ें हैं उनको मैं समझाऊंगा। ये आप लोगों के लिए 4 टॉपिक लेकर आए, शून्य, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ज़िंदगी के हर पल के ऊपर फेस करनी पड़ती हैं। आप लोगों को कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त इन 4 चीज़ों का सामना करना पड़ा होगा। तो जो लोग गणित के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं उन लोगों के लिए ये पहली क्लास होगी मेरी, और इसी प्रकार में 3 या 4 क्लासें होंगी जो बेसिक तौर पर उनको सिखाऊंगा मैं। तो दोस्तों डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ चलें और इस वीडियो को पूरी देखें, एंड तक आप लोगों को कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो कैसी है। अगर किसी चीज़ के ऊपर आप लोग चाहते हैं मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट करके बताएं, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर आप लोगों को ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। चलो ठीक है, तो मैं शुरुआत करता हूं सर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि शून्य आखिर होता क्या है। हमें कई बार शून्य का सामना करना पड़ता है। ये शून्य आखिर होता क्या है? दैट्स जीरो, जिसको हम जीरो बोलते हैं। ये जीरो होता है। हम जानेंगे आखिर ये जीरो है क्या, और इसमें हमें कई बार ऐसे इसके फैक्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जिनका हमें सामना करना पड़ता है। जीरो की वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, बहुत ज़्यादा गलत होने के चांस होते हैं। तो इसके बारे में कुछ 2-4 जो मेन फैक्ट है उनके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। जीरो के बारे में ये है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये रहेगा दोस्तों कि जीरो ऐसी चीज़ है जिसको अगर हम किसी संख्या के लगा देंगे तो वो 10 गुना हो जाती है। अगर हम इस संख्या को किसी संख्या से गुणा कर देते हैं जीरो को, तो वो शून्य हो जाती है, चाहे वह दुनिया की कोई सी भी संख्या हो। अगर हम उसको जीरो से गुणा कर देंगे तो वो उसका मान जीरो हो जाएगा। जैसे कि देखना अभी आप, जैसे कि मैंने 100 है, 100 को मैंने मल्टीप्लाई किया मैंने जीरो से, दैट्स इक्वल टू जीरो। अगर मैं जीरो को गुणा करूँगा 100 से, दैट्स इक्वल टू जीरो। अगर हम संसार की कोई भी चीज़ लेंगे, एक कोई भी संख्या, उसको हम अगर जीरो से गुणा करेंगे दोस्तों तो हमेशा हमें जीरो ही प्राप्त होगा। ये इसका पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट था। दूसरा मैं बताता हूँ, अगर हम जीरो में किसी संख्या का भाग देंगे तो हमें जीरो प्राप्त होगा। अगर हम जीरो में कोई भी संख्या ले लो, मैंने ले लिए 12 ले लिए, जीरो आएगा। मैंने जीरो के अंदर 50 का भाग दिया, दैट इज इक्वल टू जीरो। अगर हम किसी भी संख्या का जीरो में भाग देंगे तो हमें जीरो ही प्राप्त होगा। ये जीरो का दूसरा फैक्ट है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर हम किसी भी संख्या में कोई भी संख्या मान लो जैसे कि 10 है, 10 में मैं जीरो का भाग दूंगा तो हमें अनंत प्राप्त होगा। जीरो का भाग अगर किसी संख्या के अंदर लगता है तो हमें आगे क्या प्राप्त होता है? इक्वल में उसका अनंत होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने 100 में भाग दे दिया जीरो का तो हमें क्या प्राप्त होगा? अनंत। तो कभी भी जीरो का भाग किसी संख्या में हम देंगे तो हमें अनंत प्राप्त होगा दोस्तों। ठीक है, ये तीसरा फैक्ट है। और आप लोगों को मैं चौथा फैक्ट बताऊंगा, जिसके अंदर जीरो में जीरो का अगर भाग देते हैं दैट इज इक्वल टू नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन तो उसको हम क्या है? ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि जीरो में जीरो का भाग देंगे तो हमें ज्ञात नहीं किया जा सकता उस संख्या को। ठीक है दोस्तों, वैसे हम सेम संख्या के अंदर सेम का भाग देते हैं तो वैसे 1 प्राप्त होता है, परंतु अगर हम जीरो में जीरो का भाग देंगे तो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, उसे हम ज्ञात नहीं कर सकते, हम इसे ज्ञात नहीं कर सकते। तो ठीक है दोस्तों, ये जीरो हमारा कंप्लीट हो चुका, फर्स्ट टॉपिक। हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आप लोगों को आगे बढ़ता हूं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें चैनल को। तो दोस्तों जो सेकंड टॉपिक हमारा जोड़ और घटाना। हमने ज़िंदगी के अंदर कभी ना कभी किसी न किसी वक्त जोड़ और घटाना का सामना किया होगा। तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को इतना बेसिक तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को कभी ज़िंदगी में हार मानने की ज़रूरत नहीं है। जीरो लेवल से उठाकर मैं बहुत ऊपर तक जो हाई लेवल के क्वेश्चन हैं उनको मैं सोल्व कराऊंगा। दोस्तों अब जोड़ और घटाना देखो, आप देखो जोड़ और घटाने में क्या होता है। इसके अंदर एक थ्योरी है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जोड़ और घटाने में अगर जोड़ और घटाना अर्थात प्लस और माइनस की संख्याएं होंगी आपस में तो हमें वो संख्याएं आपस में घट जाएंगी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा मैं।
जैसे कि मेरे पास ये 10 है और +5 है, -3 और -2। अब देखो बराबर क्या आएगा इसके, जैसे कि प्लस की होगी ये संख्याएं और ये होगी माइनस की, तो प्लस और माइनस दोनों आए या नहीं। देखो दोस्तों, ये प्लस की होगी, ये माइनस की होगी, दोनों हैं अपने पास, तो इसका मतलब है घट जाएंगे। दैट्स सब। अब इसको करेंगे, प्लस वाली हैं उनको एक तरफ जोड़ लेंगे, माइनस वाली उनको एक तरफ जोड़ लेंगे। जैसे प्लस वाली हैं, प्लस वाली को जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 15 प्राप्त हो गया हमें, और ये कितने हो गए, माइनस के, दोनों ही माइनस के हैं, तो संख्या माइनस में माइनस 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 जुड़ के दोनों हो जाएंगे ये। तो नेगेटिव संख्या कितनी होगी हमारे पास, 2 अर्थात उनको जोड़ देंगे, मतलब माइनस में दोनों हो जाएंगे, तो कितने होंगे, -5 हो जाएंगे। चलो दोस्तों, अब इसके अंदर हम 5 माइनस कर देंगे, 15 के अंदर 5 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे, ये 10 प्राप्त हो जाएंगे हमें, जो भी प्लस के। दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि प्लस और माइनस दोनों संख्याएं होंगी तो जोड़ और घटाना में हमेशा घटेंगे। ठीक है दोस्तों, यह हमारा जोड़ और घटाना हो गया। तीसरा है गुणा करना। ठीक है दोस्तों, अब मैं आप लोगों को गुणा के अंदर माइनस और प्लस के बारे में बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गुणा, हमें कभी ना कभी इसके अंदर हमने मात खाई होगी। गुणा करने में क्या है, सिंपल गुणा तो हम लोग जानते हैं कि 2 + 2 × 2 = 4, वो तो हम जानते हैं, वो तो हमने छोटी क्लास में पढ़ा। लेकिन यहाँ पे गुणा कुछ और चीज़ होती है। अब देखो, मैं प्लस और माइनस के अंदर आप लोगों को गुणा करना सिखाऊंगा। देखना, ये माइनस की चिन्ह है, इसको मैं माइनस से गुणा करूँगा तो बराबर प्लस का चिन्ह आएगा। इधर ये प्लस का चिन्ह है, प्लस को मैं प्लस से गुणा करूँगा तो बराबर में प्लस का चिन्ह आएगा। इधर माइनस का है, माइनस को माइनस से गुणा कर, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो बराबर माइनस प्राप्त होगा। प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो हमें माइनस प्राप्त होगा। अब आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसके अंदर एक चीज़ कॉमन दिखाई दे रही होगी दोस्तों आपको। जैसे कि माइनस माइनस को गुणा किया मैंने, तो क्या हमें प्लस का चिन्ह प्राप्त हो रहा है, और हमें प्लस और प्लस को मैंने गुणा किया तो हमें प्लस का चिन्ह प्राप्त हो रहा है। माइनस को प्लस से गुणा किया तो माइनस। अर्थात एक चीज़ समझ में आ रही होगी, जो सेम है अर्थात जिनकी कॉमन है, जो सेम मतलब जो सेम चिन्ह है, उनमें हमेशा सेम से सेम कट के उसका प्लस हो जाएगा। जैसे माइनस से माइनस कटेंगे दोनों और उनके प्लस हो जाएंगे। प्लस प्लस हमेशा प्लस ही रहेंगे गुणा के अंदर, और जो माइनस प्लस है असमान, जहाँ पर असमान चिन्ह आएंगे गुणा के अंदर दोस्तों, तो हमें माइनस प्राप्त होगा। देखो इसके अंदर दोनों समान है, प्लस आएगा गुणा होने के बाद में, और ये दोनों समान है तो प्लस आएगा, ये दोनों समान है तो माइनस आ रहा है। अब देखो मैं इसको वैसे उसके थ्रू समझाता हूँ, उदाहरण देके। जैसे देखना, जैसे माइनस के 2 हैं, माइनस के 2 को मैंने माइनस के 2 से गुणा किया तो हमें प्लस के 4 प्राप्त होंगे। माइनस माइनस हट जाएंगे तो प्लस के 4 होंगे। अब ये दूसरा वाला उदाहरण देखना, 2 को मैंने गुणा किया 2 से तो हमें प्लस के 4 आ गए वही। अब मैंने देखना माइनस के 2 है, माइनस के 2 को प्लस के 2 से गुणा किया मैंने तो हमें माइनस के 4 प्राप्त होंगे। देखो माइनस का आ गया। अब मैंने इसको इससे गुणा किया, प्लस के 2 को माइनस के 2 से गुणा करूँगा तो वही माइनस के 4। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर प्लस समान होंगे, समान चिन्ह होंगे तो हमें प्लस प्राप्त होगा, अगर असमान चिन्ह होंगे तो हमें माइनस प्राप्त होगा। तो आप लोगों को मैंने ये उदाहरण देके समझाया है, ये बेस्ट उदाहरण है दोस्तों। आपने अपनी लाइफ के अंदर ये उदाहरण ऐसा आपने नहीं समझा होगा, आपने काफ़ी टीचर के पास पढ़ा होगा ये चीज़, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है, सर हमें कुछ समझ नहीं आता। तो हमें बहुत ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम है जिनको फेस करनी पड़ती है। तो दोस्तों ये मेरा उदाहरण है, मैं इसको एक बार वैसे समझा देता हूँ आप लोगों को। वैसे मैंने आपको उदाहरण देके समझा दिया है, गुणा का फिनिश कर दिया है मैंने इसका। अब एक बार भाग और देख लो आप। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, भाग दिखाना चाहूँगा मैं। भाग के अंदर ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें इतनी ज़्यादा डर लगता था, पहले छोटे थे तब। ये भाग है, इससे डर लगता था कि भाग देखकर हम भग जाते थे क्लास से देखा जाए तो। लेकिन आज तक हमें ये भाग समझ नहीं आया आखिर होता क्या है, वो तो जल्द सीख लिया होगा आपने। मर पच के कैसे भी कर करके आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो इतना तो आता है छोटे मोटे भाग। तो अब मैं आप लोगों को हाई लेवल के भाग के अंदर लेके चलता हूँ कि उसके अंदर हमें क्या प्रॉब्लम आएंगी। जैसे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास माइनस प्लस की, अरे वही सोल्व नहीं होगी तो फिर आगे क्वेश्चन क्या सोल्व करेंगे, हम एग्जाम को कैसे फाइट कर पाएंगे दोस्तों।
तो प्लस और माइनस एक ऐसी चीज़ है, अगर वो ठीक नहीं है तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत है, हमारी पूरी मेहनत पानी में चली जाएगी। तो दोस्तों मैं अब इसको जैसे उदाहरण में, जैसे गुणाकार में समझाया है वैसे मैं आप लोगों को भाग वाला समझाऊंगा। जैसे कि ये माइनस है, अगर मैं माइनस में माइनस का भाग देता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, प्लस। वही चिन्ह है, वो का वही मेथड है जो प्लस उसका था। अगर मैं प्लस में प्लस का भाग देता हूँ तो मुझे आगे चिन्ह प्राप्त होगा प्लस का। अगर मैं माइनस में भाग देता हूँ प्लस का तो हमें माइनस प्राप्त होगा दोस्तों। और अगर मैं इसके अंदर प्लस का भाग देता हूँ, प्लस में सॉरी माइनस का भाग देता हूँ तो मुझे माइनस प्राप्त होगा। अब दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखना, वो कि जो मल्टीप्लाई के अंदर सिस्टम था वो का वो सेम टू सेम इसी के अंदर अप्लाई हो रहा है। देखो आप, जैसे कि समान चिन्ह आ गए, समान वो के वो है, समान आते ही वो ही प्लस आ रहा है। ये देखो समान है वो ही प्लस है, ये समान आ गया वो माइनस है, ये समान है वो ही माइनस है। तो दोस्तों जो गुणा के अंदर चल रहा था वही नियम इसके अंदर है। अगर असमान आ गए दोस्तों तो आंख बंद करके बोल दो माइनस आएगा। अगर समान आ रहे हैं दोस्तों आंख बंद करो, समान के अंदर माइनस से माइनस कट के प्लस हो जाएगा, प्लस तो हमेशा प्लस ही रहेगा, घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब मैं वैसे समझाता हूँ आपको, उदाहरण देखो जैसे कि मैंने ये है 10 किसके, माइनस के, और इधर मैंने ले लिए माइनस के 5 ले लिए, ठीक है दोस्तों। माइनस से माइनस को मैंने काट दिया, आगे मुझे मिलेंगे 5 दूनी 10 प्लस के 2 आएंगे दोस्तों। जैसे कि मैंने अभी 10 ले लिए प्लस के और नीचे 5 प्लस के, बराबर में 2 प्लस के, वही प्लस का चिन्ह आ गया। अब इधर देखना माइनस के 10 बटा सॉरी प्लस के 5, तो आगे चिन्ह कहाँ का आएगा, माइनस का, माइनस के 2। और इधर देखना प्लस का, ये प्लस का, प्लस के 10 बटा माइनस 5, वो अब चिन्ह कहाँ आएगा दोस्तों बताओ आप, माइनस आएगा ना, कितना आएंगे, माइनस के 2। तो दोस्तों आप लोगों को समझ आ गया होगा ये, तो इसको आप लोग अच्छा मैंने उदाहरण देके समझाया वही वाला, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। मुझे ऐसा लगता है आप लोग वीडियो को अच्छे से पॉज करें, धीरे धीरे समझें। कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट करके मुझे बताएं, मैं आप लोगों को रिप्लाई 100% करूँगा, ये मेरा वादा है।